Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss the Crown Rule which started from 1858 and continued till 1947. So the first act which we have to discuss is the Government of India Act of 1858. This significant act was enacted in the wake of revolt of 1857. ये जो एक्ट था वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद लाया गया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम सिपाही म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को हम एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं और इस नाम से भी जानते हैं। ये अबॉलिश करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को और ट्रांसफ़र करता है द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। तो जो मेन फीचर्स हैं इस एक्ट के वो कुछ इस प्रकार हैं कि ये प्रोवाइड करता है कि इंडिया हिंसफोर्थ वॉज टू बी गवर्नड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। किसके नाम से गवर्न होगी? हर मेजेस्टी के नाम से। ये चेंज करता है डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और जो वॉइसरॉय है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है किसका? ब्रिटिश क्राउन का। ऐसे जो फर्स्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो बेसिकली ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पोस्ट को डेजिग्नेशन को चेंज करता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया के, और वो जो वाइसरॉय थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? ब्रिटिश क्राउन के। सिमिलरली इसका दूसरा प्रोविजन ये है कि ये एंड कर रहा है डबल गवर्नमेंट को बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो डबल गवर्नमेंट है, डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये इनिशिएट हुआ था कौन से एक्ट से? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है। तो थर्ड फीचर इसका ये है कि ये एक बॉडी क्रिएट कर रहा है, नया ऑफिस क्रिएट कर रहा है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल है ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो मेंबर है किसके? ब्रिटिश कैबिनेट के। सिमिलरली ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भी किसके होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट की। साथ ही इस्टेब्लिश कर रहा है एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो काउंसिल है ना वो एक एडवाइजरी बॉडी है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो इसके चेयरमैन रहेंगे। सिमिलरली ये कंस्टिट्यूट करता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मुकदमे हैं, केसेस हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एज अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएट करता है, यानी कि एक तरह का बोल सकते हैं हम फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि क्या करेगा? जितने भी केसेस हैं इंडिया के और इंग्लैंड के वो देख सकते हैं। तो ये जो एक्ट ऑफ 1858 है वो लार्जली कन्फाइंड करता है इम्प्रूवमेंट of the administrative machineries by which Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the